हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हम लोगों ने इससे पहले इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की हैं। इसी सब्जेक्ट का चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरीज। उस चैप्टर की हमने कुछ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की हैं। उसके अंदर क्या था, स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर थी कि क्या क्या कंसेप्ट से रिलेटेड मिक्स करके हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठाए थे जिनके अंदर पूरा फुल फ्लैश चैप्टर कवर अप होता है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट कवर अप होता है। जो क्वेश्चन मतलब बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन पॉइंट से रिलेटेड वो। उसके बाद अब हमने लास्ट 2 वीडियोस में आपको बताया कि लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर सैलरी चैप्टर में से 5 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनको विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है लास्ट 2 वीडियोस में रिलेटेड टू 5 मार्क्स। जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं 5 मार्क्स है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग आगे नेक्स्ट करने वाले हैं। हमारे आज से वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इस वीडियो से। जो हमारे लास्ट 10 ईयर्स की है उनको स्टार्टअप करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट आ चुकी है। स्टेटमेंट देखिए क्या है। मिस्टर गुप्ता वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ कंपनी एट कोलकाता सिंस 1 मार्च 2010। 1 मार्च 2010 से पहले उनका पे स्केल क्या था, उनको 4000 सैलरी मिल रही थी और उनका इंक्रीमेंट 200 ऐसे करके हो रहा था, मतलब प्लस करना है हमने। आफ्टर दैट क्या है, डियरनेस अलाउंस बता रखी है कि जो बेसिक पे आएगा उसकी 20% है, हाफ ऑफ विच एंटर इनटू रिटायर, जिसमें से हाफ हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। उसके बाद बाकी की स्टेटमेंट फ्रेंड्स हम बाद में रीड करते हैं। पहले मुझे इससे रिलेटेड आपको एक टॉपिक समझाना है। अब इसी स्टेटमेंट के सबसे लास्ट वाली पॉइंट देखिए जो हाईलाइटेड है। क्या लिख रखा है, हमने जो कंप्यूट करना है टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। हमने क्या लेना है, असेसमेंट ईयर क्या बोला है यहाँ पे देखिए। असेसमेंट ईयर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा मिल गया हमें 2018-19 असेसमेंट ईयर है। ठीक है, अब ऊपर जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी उसमें क्या बोल रहे थे कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कब तक, 1 मार्च 2010, और उसकी सैलरी का बोला था 4000 के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट हो रहा है। अब उसकी सैलरी अगर हम लोग देखें तो उसकी सैलरी 1 मार्च, ये वाली तो छोड़ दो ईयर को, ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। 1 मार्च 2000 को बोल रहे हैं उसकी 10 को सैलरी कितनी थी, 1 मार्च 2010 को उसकी सैलरी ये वाले ईयर में 4000 थी। ये चीज़ आपके लिए न्यू है, मैंने किसी क्वेश्चन में आई थिंक नहीं कवर की है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। 1 मार्च 2010 को उसकी सैलरी इतनी थी। अब वहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऐसे लिखा है 4000, 200, 800,000 ऐसे लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट हो रही है 200 की। ठीक है, तो यही सेम डेट यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा 2011, 200 की इंक्रीमेंट। सेम ईयर चेंज हो जाएगा 2012, इंक्रीमेंट सेम रहेगी 200। फिर ईयर चेंज हो जाएगा 2013, इंक्रीमेंट सेम रहेगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि असेसमेंट ईयर 18-19 है। अगर असेसमेंट ईयर 18-19 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, प्रीवियस ईयर दैट मीन्स लास्ट ईयर, दैट विल बी 17-18। तो हमने 17-18 तक पहले लेके जाना है क्योंकि हमें जो सैलरी चाहिए होती है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर निकालते हैं हम लोग। तो 2014 में भी 200 का इंक्रीमेंट, 15 में भी 200 का इंक्रीमेंट, 16 में भी 200 का इंक्रीमेंट, 17 में भी 200 का इंक्रीमेंट। 17 तक चाहिए पहले हमें क्योंकि प्रीवियस ईयर के ऊपर हमें वो निकालनी होती है सैलरी बेसिक पे। तो 4000, ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 को ऐड कर दो 4000 में, 5400 आ जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर वाले तक। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम 18 की ऐड करेंगे, जो 18 है उसकी भी 200 ऐड कर देंगे, 5400 प्लस 200, 5600 हो जाएगी हमारी असेसमेंट ईयर की। ये हमारी असेसमेंट ईयर की होगी, ये हमारी प्रीवियस ईयर की होगी। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इस ऐसे सैलरी आती है तो आपको इस वे से निकालनी है। आपको प्रीवियस ईयर लेना है, एक असेसमेंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर ले लोगे आप, एक असेसमेंट ईयर ले लोगे। जो आपको बेसिक पे लेना है वो हमेशा आपको प्रीवियस ईयर पे लेना होता है, असेसमेंट ईयर पे नहीं लेना होता। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अब आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट है, देखिए आप लोग स्टेटमेंट क्या है आगे देखिए। हमें अब यहाँ पे सैलरी मिल चुकी है आई थिंक। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पे अपनी सैलरी डाल लें। हमारा बेसिक पे कितना आ गया जी, बेसिक पे मैंने आपको क्या बताया, आपको प्रीवियस ईयर के बेस पे लेना है। प्रीवियस ईयर कितना है 5400।
5400 इंटू 12 कर दीजिए जी। 5400 इंटू 12 करा, मेरा आ गया 64800। 64800 सबका आ चुका होगा आई थिंक मेरे हिसाब से अब तक। आफ्टर दैट क्या पॉइंट है, देखिए डियरनेस अलोवेंस जो है, जो डियरनेस अलोवेंस है वो 20% लेनी है हम लोगों ने बेसिक पे के ऊपर। बेसिक पे आई थी ये 64800, इसके ऊपर 20% लेंगे, कितना आ गया 12960। ठीक है जी, 12960 आ गया हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे स्टेटमेंट को आगे रीड कर लेते हैं। अब हम लोग आगे क्या लिखा है देखिए, ही कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ हिज पे एंड हाफ डियरनेस अलोवेंस टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। पहली बात, अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस कर रखे हैं, आपको पता होगा अगर कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई 12% कॉन्ट्रीब्यूट ही कर रहा है तो एग्जम्पशन भी कितने परसेंट होती थी हमारी, एग्जम्पशन भी 12% की ही होती है। अगर कोई बंदा 14% इन्वेस्ट करे तो 12% हम लोग एग्जम्प्ट कर देते हैं हर केस में, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन हो रही है। बट यहाँ पे ऑलरेडी 12% की कंट्रीब्यूशन हो रही है, तो 12 में से 12 गए 0%, तो इस एंट्री की ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करेंगे। अगर तो होता 14% तो हम लोग उसमें से 2% डिडक्ट करके 2% की डिडक्शन मतलब लगाते हैं अपना। बट अब यहाँ पे ऑलरेडी 12% है तो हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। आफ्टर दैट रीड करते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिख रखा है कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करें, बट 12% तो एग्जाम्प्ट है, चाहे कोई भी कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री हाउस। उसको एक रेंट फ्री हाउस मिला है जिसको कि खरीदा गया है कंपनी के थ्रू। अब जो ये कंपनी ने खरीदा है ना घर को, ये है मतलब एक तो ये केस बनता है रेंट फ्री एकोमोडेशन का। ठीक है, दूसरा ये केस बनता है पॉपुलेशन वाला, बात सुनना मेरी, पॉपुलेशन वाला और रेंट फ्री एकोमोडेशन। फ्रेंड्स अब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन में, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा। सो अगर इसके ऊपर इसका एक प्रॉपर चार्ट है जो मैंने समझा रखा है एक वीडियो में, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हर क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई होगा आगे। ठीक है फ्रेंड्स, रेंट फ्री एकोमोडेशन का पॉइंट आपको वीडियो से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या केस है कि उसने घर खरीदा है, तो उस वीडियो के हिसाब से बता रही हूँ, आप देख लेना, नोट डाउन कर लो कि ये वीडियो देखनी है बाद में। अब घर उसने हुआ है खरीदा, तो अगर उसने घर खरीदा हुआ होता है ना, तो हम लोग पॉपुलेशन वाला केस लेके चलते हैं। अब वो घर का ओनर है, अगर ओनर है तो हम लोग पॉपुलेशन वाला केस लेते हैं, अगर उसने घर किराए पे लिया तो हम अनदर केस लेते हैं। अब घर किराए पे पॉपुलेशन, अब हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी पॉपुलेशन अबव 25% है, 25 लाख से अबव है उसकी पॉपुलेशन। ये हमने अजम्पशन ली है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, अगर किसी में नहीं भी गिवन तो हम यही अजम्पशंस लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है कि पॉपुलेशन अबव 25 लाख, तो हम लोग यही अज्यूम करें कि इसमें भी 25 लाख हैं। तो अगर हम लोगों ने ये निकालनी है रेंट फ्री एकोमोडेशन, किस बेसिस पे निकालते हैं, मैंने अभी बताया पॉपुलेशन के बेसिस पे। पॉपुलेशन बेसिस पे हमारी परसेंटेज कितनी बनती है, 15% ऑन सैलरी, 15% ऑन सैलरी। अब सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको निकालनी पड़ेंगी, अभी और भी हैं, ये तो है ही है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, और भी आती है। अब आगे स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, इसको यहीं पे अभी छोड़ देते हैं, करेंगे बट बाकी अलाउंसेस भी लेनी है। आफ्टर दैट क्या है, कन्वेंस अलाउंस, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। कन्वेंस अलाउंस कितनी है, 300 पर मंथ, 300 इंटू 12 कर दोगे, 300 इंटू 12 आ गया जी 3600। आफ्टर दैट क्या है जी, मेडिकल अलाउंस मिली है आपको, मेडिकल अलाउंस वो भी ले लेंगे, 200 इंटू 12 2400। आफ्टर दैट आपको सर्वेंट की मिल रही है 200 वाली, तो वो भी ले लेंगे सर्वेंट की 2400। आफ्टर दैट क्या हो गया, उसको लीव इनकैशमेंट वगैरह मिल रही है। अब यहाँ तक जो अमाउंट्स आ गए हमारे, ठीक है, यहाँ तक। अब फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ तक अमाउंट्स आ गए ना, इनकी हेल्प से हम लोगों ने जो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन है इसमें सैलरी निकालनी है। ठीक है, जो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन है इसके बेसिस पे इस पे सैलरी निकलेगी, क्योंकि ये सब कुछ इंक्लूड होता है इसकी सैलरी में, रेंट फ्री एकोमोडेशन में। हर चीज़ की सैलरी में अलग अलग आइटम्स ऐड होती हैं, उनके लिए अगर आप कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कहोगे तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो हर चीज़ की सैलरी के लिए अलग। अब इसकी सैलरी में हम लोगों ने क्या क्या अमाउंट लेना है, एक तो फर्स्ट लेनी है हमने बेसिक पे 64800। आफ्टर दैट हम लोगों ने डियरनेस अलाउंस लेनी है। डियरनेस अलाउंस हमारी 20% थी है, ठीक है, बट उसमें से एंटर कितना अमाउंट हुआ है 50%, तो 12960 का 50% कर लो, इसमें एंटर अमाउंट लेते हैं
50% कितना आ जाएगा जी हमारा इसका 6480 6480। आफ्टर दैट हम लोग इसको ऐड करेंगे 3600 प्लस 2400 एंड अगेन 2400। तो इन सब को ऐड करके हमारा अमाउंट आ जाएगा 79680। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन। अब देखो इसके इसी स्टेटमेंट में आगे एक और पॉइंट है आपको, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फिलहाल आपने ये सैलरी ले ली इतनी आ गई। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है अपना 15%। क्या करना है जी, रेंट फ्री एकोमोडेशन में सिंपली इसके ऊपर अपना लगा देना है 15%। आपकी वैल्यू आ जाएगी 11952 11952। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल वे से निकला है क्योंकि ये घर उसने खरीदा हुआ था। और इसमें अगर आपको कोई फर्नीचर की वैल्यू दी होती, फर्निशिंग की, तो अगर आपको जितनी भी कॉस्ट फर्नीचर की दी होती तो उस कॉस्ट का आपने 10% कॉस्ट का ऐड कर देना था, फर्नीचर का 10% ऑफ कॉस्ट ऐड कर देना था। बट यहाँ पे आपको फर्नीचर का कोई पॉइंट नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी हुई है इतने क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये अमाउंट आपको आई थिंक समझ आया होगा कैसे निकाला है मैंने। घर खरीदा हुआ है, इस वजह से पॉपुलेशन वाला केस अप्लाई हुआ है और पॉपुलेशन वाले की वजह से 15% लगा है ऑन सैलरी। तो सैलरी में हमने सारी आइटम्स कवर अप की है जो अभी तक डाली हैं, तो ये 15% लगाया तो इतना अमाउंट आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद आगे देखिए गाइस क्या पॉइंट लिख रखा है। ही रिसीव ₹60,000 फॉर इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। उसको अर्न लीव मिली है 1 सितंबर को। अब उसको लीव इनकैशमेंट मिली है 1 सितंबर को। क्या ये लीव इनकैशमेंट उसकी असेसमेंट ईयर की है? उसका असेसमेंट ईयर था जी, देख लीजिए, आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। असेसमेंट ईयर था 18-19। अगर तो ये लीव उसकी ना, लीव इनकैशमेंट जो उसको मिलती उसके असेसमेंट ईयर की होती, तो जो यहाँ पे सैलरी ऐड कर रहे थे उसमें हमने लेनी थी, अगर वो असेसमेंट ईयर की होती तो। बट ये असेसमेंट ईयर की है क्या? 1 सितंबर को मिली है उसको, तो असेसमेंट ईयर की हुई नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा, देख लो। बीइंग 10 मंथ्स लीव नॉट अवे एज पर रूल्स ऑफ कंपनी इज इंटाइल्ड फॉर 2 मंथ्स लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। अब उसको 2 मंथ्स की लीव अलाउड थी हर साल में। ठीक है, उसको लीव इनकैशमेंट रिसीव हुई 60,000 की 1 सितंबर को। उसको असेसमेंट ईयर में तो नहीं रिसीव हुई, तो ये लीव इनकैशमेंट एज इट इज़ आपकी टैक्सेबल है क्योंकि उसको ड्यूरिंग सर्विस मिली है, मतलब वो जब काम कर रहा है तब मिली है। लीव इनकैशमेंट मिली है उसको 60,000 की, सो एज इट इज़ ये टैक्सेबल हो जाएंगी। ठीक है, आगे रीड आउट करें, आगे बढ़ें। अब आगे क्या है जी केस, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर एंड अ कुक। अब उसको एक गार्डनर की फैसिलिटी मिली है और एक कुक की। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई है ना, उनको ये पता होगा कि अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन में ओनर घर को ख़रीदता है, अगर घर ओनर का होता है, तो अगर आगे जाके हमें गार्डनर की सैलरी आती है तो हम उसको नहीं लेते हैं, सिर्फ बाकी सैलरीज को लेते हैं, गार्डनर को नहीं लेते हैं। बट अगर यही घर वो किराए पे होता है तो हम लोग गार्डनर की सैलरी को लेते हैं क्योंकि किराए पे है। बट अगर वो घर उसका खुद का था, अगर उसने किसी को नहीं भी दिया, तो गार्डनर तो वो पहले भी रहना था अगर किराए पे नहीं जाता घर तो वो गार्डनर की सैलरी, अगर ओनर है घर का मतलब एम्प्लॉयर, तो उस केस में काउंट आउट नहीं होती। तो यहाँ पे जब हम गार्डनर की सैलरी लिखेंगे तो साथ में हम नोट देना चाहें तो दे सकते हैं कि वो बंदा घर का मालिक था, ओनर था, ओनर ऑफ द हाउस, इस वजह से हमने वो सैलरी नहीं ली, ओनर था। तो गार्डनर की सैलरी हम लोग ओनर वाले केस में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नील। अब दूसरी सैलरी क्या बताई थी कि कुक की सैलरी मिल दे रहा है, वो कुक को उसने एक रखा है जिसकी सैलरी है 150 रुपीज़ पर मंथ। तो 150 × 12 करोगे कितनी आ जाएगी जी? 1800 पर मंथ, 1800 पूरे साल की, 150 पर मंथ। ठीक है जी, कुक का अमाउंट डाल दिया। अब उसके बाद क्या है जी, अब देखिए उसके बाद नीचे क्या है, ही इज़ प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज़। गाइस ये कार वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये 2 पॉइंट्स है जिनके अलाउंसेस मैं आपको क्वेश्चन के बीचों बीच नहीं समझा सकती। तो अगर ये 2 पॉइंट्स आपको पहले से क्लैरिटी हो तो बहुत अच्छी बात है। रेंट फ्री एकोमोडेशन का लिंक मैंने पीछे आपको प्रोवाइड कर दिया था। और जो ये कार वाला पॉइंट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बिल्कुल मतलब थ्योरी बेस पे सॉल्व होता है कार वाले पॉइंट से। अब कई क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको कार की वैल्यू बोलेंगे, इतनी है, इतनी उसके ऊपर एक्सपेंस लगे, आपको कुछ भी नहीं लेना होता उस वैल्यू में से। पता है आपको, जिन्होंने किए होंगे ना कार वाले पॉइंट्स, उनको ये चीज़ पता होगी कि कार की हमें सब में बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं, बट हमें कभी भी लेनी नहीं होती, क्योंकि हमारी जो हमने थ्योरी कर रखी है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनती है हमने सिर्फ वो वैल्यूज़ लेनी होती हैं।
तो ये चीज़ आपको बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है। सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं जो थ्योरी में याद करने वाली होती हैं कार की, और बहुत ईजिली आपको 2 या 3 क्वेश्चंस के बाद याद भी हो जाती हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कार वाली वीडियो है एक, जिसमें कार की मैंने एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड किए हैं आपको। सो आफ्टर दिस वीडियो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कार वाला केस आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार वाले केस के अभी चल रही हूँ मैं कि अकॉर्डिंग टू उस केस के अकॉर्डिंग कार अगर हमारी स्मॉल कार है तो हमें 1800 रुपीज़ लेने होते हैं, अगर हमारी बिग कार है तो हमें 2400 लेने होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसको स्मॉल कार प्रोवाइड की गई है ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज़। अब ये मत सोचना कि मैंने इसमें पॉइंट बता दिया तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। उस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कार का सिर्फ ये 2 चीज़ों का यूज़ नहीं है, और भी बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। तो समझ लेना, आप ही के लिए बेनिफिट है, बाकी आपकी इच्छा। अब देखिए यहाँ पे कार का पॉइंट है, तो स्मॉल कार है हमारी 1800 ले लेंगे। 1800 इंटू 12 करके हमारा कार का अमाउंट आ जाएगा। 1800 इंटू 12 कीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा 21600। ठीक है, कार का पॉइंट हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या है, 2 चिल्ड्रंस हैं मिस्टर गुप्ता के, स्टडी कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन रन बाय कंपनी। अब ये केस अब तक किसी भी वीडियो में कवर अप नहीं हुआ। हमारा केस कवर क्या होता है कि एजुकेशन अलाउंस मिल रही है, उसमें तो 100 पर चाइल्ड एग्जम्प्ट है। बट इस केस में क्या है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर गुप्ता के 2 बच्चे हैं। दो बच्चे हैं, वो पढ़ाई कहाँ पे कर रहे हैं, जो उसकी मिस्टर गुप्ता जिस कंपनी में काम करता है ना, उस कंपनी का खुद का एक इंस्टीट्यूशन रन करती है। उस कंपनी के उस इंस्टीट्यूशन में उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, 1000 रुपीज़ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होता है। 1000 रुपीज़ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर उसको कितना आ रहा है पर स्टूडेंट का, 600। तो जब हमने देख ही लिया कि 1000 पर चाइल्ड एग्जम्प्ट है तो मतलब 600 तो बीच में कवर अप हो ही गया। तो जो ये चिल्ड्रंस की एजुकेशन मिली ना, उसको तो ये एग्जम्प्ट लिखेंगे हम लोग। चिल्ड्रन एजुकेशन शुड बी एग्जम्प्ट। ठीक है, नील एक तरह से। आफ्टर दैट यहाँ पे अब नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने सारे अमाउंट्स एक तरह से मेरे हिसाब से ले लिए हैं। अब कोई अमाउंट नहीं बचा। अब हम लोगों ने इसकी कर देनी है टोटलिंग यहाँ पे। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे इसकी टोटलिंग कर दोगे तो आपकी ग्रोस सैलरी निकल आएगी। यहाँ पे निकलेगी आपकी ग्रोस सैलरी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर आप समझने चाहो। बट अगर आप ये क्वेश्चन समझ नहीं रहे ना, तो आपको समझ कभी लाइफ में नहीं आएंगे, क्योंकि समझ के करने वाली चीज़ है। अगर आप रट्टा मारोगे ना किसमें से ये करना है, इसमें कभी समझ नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग हमारे क्वेश्चंस में क्या करते होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शंस। अब ऊपर कोई और डिडक्शन तो मुझे मिली नहीं, सिर्फ एक ही डिडक्शन करेंगे फिर हम लोग 50,000 की। सो हमारा 181512 अमाउंट है, इसमें से हम लोग हमारा 50,000 माइनस कर देंगे, 131512 अमाउंट आ जाएगा हमारा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है जी, कुछ भी टफ नहीं है गाइस क्वेश्चंस में। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया ये 2009 अप्रैल में पेपर में आया था। 2009 अप्रैल में पेपर में आया था, सो आप लोग आइडिया लगा सकते हो। अब जो अगला मैं आपको वीडियो में करवाऊंगी वो होगा 2009 में सितंबर में आ रखा होगा क्वेश्चन एग्जाम में, और वो भी 15 मार्क्स में। तो अगली वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी पॉइंट में प्रॉब्लम है सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर 90.6% आप लोग ऐसे लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। तो चलिए गाइज, बाय बाय।